मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक का अब बात कर लेते हैं। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें शक नहीं कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे लगे कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वो नीट यूजी का नतीजा फिर से जारी करे। लगातार 4 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें कोई शंका नहीं कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे लगे कि परीक्षा में प्रणालीगत खामी थी और जिससे पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई। इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट यूजी कराने के नतीजे बहुत गंभीर होंगे, जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा। चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था। कोर्ट ने सबसे पहले तो लीक को माना कि कि लीक जो है वो पटना और हजारीबाग में जो है वो 2 जगह लीक हुआ है। कोर्ट ने इसको माना है। कोर्ट मोबाइल से और इससे उसको स्प्रेड आउट हुआ ये भी माना है, लेकिन कोर्ट इसके साथ साथ कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पर रिलाई करा है और सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ये पटना के 2 सेंटर्स और हजारीबाग की 2 सेंटर्स तक ही सीमित रहा और 155 छात्रों को उन्होंने आइडेंटिफाई करा है जो इसके बेनिफिशरीज रहे हैं। साथ साथ जो अनप्रेसिडेंटेड हाइक कुछ सेंटर्स की बात हो रही थी जिसमें सीकर और बाकी है, उसका डाटा भी भारत सरकार ने जो रिलीज़ करा है, जो 2022, 23 और 24 में कंपैरिजन करा है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उसमें इस तरह का किसी भी तरह का कोई अनप्रेसिडेंटेड हाइक नज़र नहीं आता है। दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जाए। जो कोई भी छात्र इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। ये मुद्दा कानूनी होने के साथ साथ राजनीतिक भी बन गया था। जाहिर है इस फैसले ने एक पक्ष को निराश किया है। Why is this happening? Do we need another structure in setting up an examination? ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस तरह की परीक्षाओं से कैसे डील करेंगे? इन सभी चीजों पर गौर करना जरूरी है। नीट परीक्षा सीबीएसई सिस्टम पर आधारित होती है, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो उन बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते जो सीबीएसई बोर्ड से परिचित हैं। तो यहाँ पर एक असमानता दिखती है। जब सरकार कह रही है कि सबका साथ, तो हर तबके की बात होनी चाहिए ना। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि ये सरकार इस तरह के घोटालों में क्यों शामिल रहती है। If governments are for everybody, they have to deal with every section of our youth. सुप्रीम कोर्ट ने भौतिकी के सवाल का सही जवाब भी तय कर दिया है। इससे 4 लाख से ज्यादा छात्रों के 5 अंक कम हो जाएंगे, जबकि 61 टॉपर में से 44 लिस्ट से बाहर होंगे। अभी परीक्षा के लिए गाइडलाइन भी अदालत जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मान लिया कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। जाहिर है अदालत ने इस मामले में 24 लाख बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखा है। भले ही नीट परीक्षा दोबारा ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि नीट भी पूरी तरह क्लीन नहीं है। नई दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।